आज की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई जी। और जो भी आगामी फैसला है दलजीत सिंह के बारे में जो लिया जाएगा, उसके न्याय के बारे में, वो आप सबको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। मीडिया के माध्यम से सभी को बता दिया जाएगा। बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिला जी। सभी मेरे जितने भी खाप बुद्धिजीवी मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे जितने भी मतलब एक खाप ही नहीं बल्कि पूरी 36 बिरादरी मेरे साथ आई है आज। और सबने अच्छा सहयोग दिया है और एक ताकत के साथ पूरे जोरदार से हम संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारे न्याय की जो भी लड़ाई है उसमें हम अपनी जीत हासिल करेंगे। क्या फैसला लिया गया? आज यही फैसला लिया गया है जी मीटिंग में कि आगामी 2-4 दिन के अंदर आप सबको बता दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी पंचायत रखी जाएगी हमारी, जो सर्वजातीय खाप की पंचायत है, और उसमें हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी विचार रखेंगे वही आप सबको पता लग जाएगा और जो फैसला लिया जाएगा वो आप तक बता दिया जाएगा। अनीता जी, आप अलग अलग जिलों में जा रहे हो, खापों से पंचायतों से मिल रहे हो, जो मुख्य मांगे है एक बार वो बता दीजिए। क्या मुख्य मांगे मेरी यही है जी, जो अभी 2 केस लगाए हैं 19 तारीख ने और 20 तारीख ने लिया कि दलजीत सिंह के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं वो खारिज किए जाएं और जो उसकी परेड निकलवाई है उसकी प्रशासन माफी मांगे। क्या केस लगवाएगा? एक तो आईडी का लगाया है जी कि लोगा थी भड़काने लग रहा है, लोगा थी गलत संदेश देने लग रहा है, हालांकि उस आईडी में कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, 10 साल से जेल के अंदर है, जब भी बाहर आते हैं सामाजिक कार्य करते हैं सभी। और दूसरा कोई अधिनियम आया अभी 111, उसके तहत मतलब वो उनके नाम भी नहीं जानता। जिन बंदा के उस गिरोहबंदी में नाम दिए हैं वो गिरोहबंदी का बोला जाओ मुकदमा, उन बंदा के केस लगा के झूठे, जिन्हें दलजीत भाई फेस भी नहीं जानता, उसमें मुख्य बना दिया। वो हमने सुनने में आज प्रशासन की तरफ से भी जो दबाव बनाया गया है पर, तो किस प्रकार का बिल्कुल बनाया जा रहा है जी। मेरे ऊपर नहीं, जितने भी मेरे भाई आ रहे हैं, ये तो चलो जितने मेरे आए हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो एक लड़ाकू कौम, हमारी लड़ाकू कौम से आते हैं, जो ना डरे और ना पीछे हटे, जो आज आपकी बेटी का सहयोग देने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। हर किसी पे प्रेशर बनाया जा रहा, बार बार गांव आ रहे हैं, भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब पूरे जोरदार तरीके से लग रहा है अपना काम करने में प्रशासन और सरकार। जो ये प्रेशर बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि प्रेशर हाँ जी, तो उस प्रेशर से मतलब आपका समाज इतना दब रहा है जी कि मीटिंग में नहीं आ रहे वो लोग? बिल्कुल भी नहीं दब रहा जी। ये तो एक मीटिंग थी और आप में इसने भी देख लिया होगा, आपसे पूछेंगे जी। हजारों की भीड़ है, इसमें भी आपने देख ली होगी। बिल्कुल भी नहीं दब रहे और आगामी जो हमारी रणनीति है वो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी। जो भी हमारी पंचायत है उसके ही मतलब आधार पर आपने पता लग जाएगा हमारा साथ समाज डर रहा है या डट रहा है या संघर्ष कर रहा है। क्या कोई बाय नेम अभी तक आप पे एफआईआर हुई है? हाँ जी, मेरा नाम भी ले रहे हैं कि भाई इसकी पत्नी आईडी चला रही है, इसका छोटा भाई है, उसको मुकदमा में दे दो। ये सारी एक साजिश के तहत रचा जा रहा है जी। ना दलजीत अकेला जेल में नहीं है, ना वो कोई ऐसा कार्य करता कि वो उसके बच्चा पे, उसकी पत्नी पे या समाज पे कोई भी आ जाए। ये सारी एक चाल के तहत हो रहा है। एक प्रशासन कह रहा है कि कोई मतलब कि पेड लोग है दलजीत की आईडी चला रही है, आपने कोई पीआर टीम हायर कर रखी है? बिल्कुल भी नहीं कर रखी जी, क्यों करेंगे हम? हमारा भाईचारा इतना है, दलजीत ने भाईचारा इतना कमा रखा है, तो पीआरटी की और ऐसी चीजें की हमने जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधान जी, हाँ भाई इधर आज मीटिंग रखी गई है, पहले आपका नाम बता दीजिए और जो मीटिंग में कितनी खापों ने हिस्सा लिया है? मेरा नाम चौधरी राजपाल, राष्ट्रीय प्रधान कलकल खाप। ये आज हमारी मीटिंग थी, पंचायत नहीं थी। और इस मीटिंग में हमारे किसी के प्रतिनिधि, किसी खाप के प्रधान, आज हमारे लगभग 200 ये खापों के प्रतिनिधि आए हैं और हमने यही फैसला लिया है। हमने ये अपने गांव के सरपंच थे दोनों, हमारे रोगी खाप के प्रधान हरदीप शर्मा जी, उनसे बोल बतला के ने मगा भैया अगली पंचायत है तो कहा जी आप बताओ। तो हमने सरकार को ये बता दिया है अगर सरकार इससे पहले जो हमको सख्त कदम उठावा या माँ पंचायत रखा या और कोई कड़ा फैसला लिया तो उससे पहले शायद सरकार ये हमारी मांग मान लेगी जो से इस बेटी ने बताई है, मैं भी बता रहा हूँ। और नहीं तो उसके बाद में फिर अगर कुछ उसी ऐसी बात होगी तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, ना कि ये जाट समाज होगा, ना कोई ये खाप पंचायत होगी, ना और यह बेटी होगी। प्रधान जी, जो दलजीत के ऊपर, दलजीत सिंह के ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उसको लेकर दलजीत के पास बता रहे हैं कि हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये नजर आया है कि 60 से बेस्ट केस बताए गए थे, उसमें कुछ बरी हैं, कुछ केस चल रहे हैं मौके के ऊपर। लेकिन जो दलजीत सिंह के आज जो पंचायतों का बार बार गठन किया जा रहा है कि उस विषय पे किया जा रहा है कि उनकी परेड कराई गई है, क्या कानूनी तौर पर वो परेड गलत थी? क्या वो आपराधिक मामले में अंदर चले गए? देखो उसकी सजा हो रही है और हमने वकीला भैया सुनिया सजा याफ्ता आदमी ने बाहर निकाल कर, जेल से बाहर निकाल कर उसकी परेड नहीं करा सकते।
ये उसको टॉर्चर कराया गया है, एक कौम को नीचा दिखाने के लिए कराया गया है। इसीलिए हमारी कौम जागी है। और मैं ज़्यादातर सामाजिक आदमी हूँ, मैं किसी जाट संगठन से मेरा कोई भी मतलब नहीं है, मैं उनसे दूर रहता हूँ। 36 बरादरी को मैं बराबर मानता हूँ, चाहे किसी भी बरादरी में किसी किस्म का कोई भी दुखिया हो, मैं उनके पंचायतों में जाता हूँ, उनके झगड़े के सोल्व करवाता हूँ। लेकिन ये भी एक ऐसी बात है कि खाली मैं जाट समाज के लिए नहीं आ रहा। एक बेटी रोई है, इसने आवाज़ उठाई है, अपना पति के लिए न्याय मांगा है, और ये सरकार ने बिल्कुल गलत कराया है। हमारे एक डीएसपी साहब ने उसका वो छोटी वो वायरल भी करी थी वीडियो, तक भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, परेड निकालने का हमारा कोई इरादा नहीं था। वो मैंने पहले भी बोला है, उसके बाद में किसी का बयान आया नहीं है। तक भाई जब इतना बड़ा गैंगस्टर था, इतना बड़ा बदमाश था, गिरोह बना रहा था, तो एक गाड़ी में इसने कैसे ले आगे पीछे तो और भी गाड़ी होंगी, तो वो एक गाड़ी खराब होगी तो दूसरी गाड़ी में बिठा के ले सकते थे। अलग बात ये, आज तक की मैंने उसकी इतनी वीडियो देखी है, एक हाथ में हथकड़ी आया करती, वो दोनों में इतनी सख्त करके लगा रखी थी कि उसको हाथ जोड़े दिखा। शेर पिंजरा में रुक जाएगा ना तो वो गादड़ नहीं बन जाया करता, जिस दिन पिंजरा में तो लेकर जाएगा फिर शेर होगा। ये जो सरकार ये जाति विशेष का मान कहीं न कराया है या और कोई इनका मकसद है, हम इस चीज़ ने सहन नहीं करेंगे। ये जाट है, अगर और किसी का कौम के साथ भी यो काम कराया गया तो हमारा सर्व खाप है, सर्व समाज इस चीज़ ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये हमारी सरकार में एक यह नीति ही चला रखी है कि भाई जो कोई सिद्ध है उसने किसी में फंसा दो। और मैं पुलिस वाले ने एक बार फिर कहना चाहूँगा, अपने भाइयों ने अपने बेटिया ने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, संदीप एएसआई, वाई कुमार, पूर्ण कुमार, वो इसी में फंसे थे सरकार की नीति में। कोई नेता कैसे बड़ा चला रहा था, कोई किसे बड़ा चला रहा था, वैसे दलदल में फंसा दिए इनने, उनने अपनी जान खोनी पड़ी। तो मैं अपने इन अधिकारियों तक भी कहूँ हूँ, अफसरां तक भी कहूँ हूँ और सिपाहियों तक भी कहूँ हूँ, मेरे लाडले प्रमोशन का चक्कर में आके और अपनी जिंदगी खराब ना करियो। क्योंकि राजनीति वाला का ऐसा होया करे है, जब तक तुम इस्तेमाल होगे तब थारा इस्तेमाल करे जाएंगे, उसके बाद में खुद भी तुमने जेल में गिर देंगे। क्योंकि थारे जो ये काम करो हो गैर कानूनी, इनके पास लिस्ट हुआ है और वो लिस्ट करता ही दिखाओगे, या तो तुमने गैर कानूनी काम करने पड़ेंगे, ब्लैकमेल होना पड़ेगा, या अपनी जिंदगी खोनी पड़ेगी। कदे नहीं मानते हो नौकरी में काम चल जाएगा। प्रधान जी, आज की जो ये सभा थी, आज जो मीटिंग रखी थी, इसमें कितने लोगों ने लगभग हिस्सा लिया, कितने खापों ने हिस्सा लिया और आगामी क्या कार्रवाई रहेगी ये बता दीजिए। इसमें लगभग हमारे 200 खापा के प्रतिनिधि आ रहे थे। किसी का प्रधान नहीं था, किसी का सेक्रेटरी था, किसी का उप प्रधान था, किसी का प्रवक्ता था, इतने आदमी आ रहे थे। और इसके बाद में आज हमने यह करी है, एक बार सरकार का इंतजार कराएंगे हम 5-4 दिन, नहीं तो ये रोगी खापाड़े ने और ये हमारे सरपंच थे सिसाई गांव के दोनों, उनने ये बता दिया जी हम जो है ना गांव इकट्ठा होकर फैसला लेकर और फिर सर्व खाप की पंचायत बुलाओ। क्योंकि सर्व खाप की पंचायत कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, पूरा गांव ने खड़ा होना पड़ा है। 100 छोरे ओके भरणिए खड़े होंगे, 100 छोरे चाह पैनिए खड़े होंगे, भाई की खाने का वो करना पड़ेगा, बहुत पब्लिक हो जाए है। हाँ, तो उसमें ये एकदम नहीं हुआ करते, ये गांव इकट्ठा होकर ये बतला के और उसके बाद में फिर ये हमने बताओगे और उसके बाद में हम यह पंचायत कराएंगे। और मैं आशा करूँ हूँ सैनी साहब, आप मुखिया हमारा हरियाणा के, आप यह नौबत ना आने दो, इससे पहले सुलझा लो। खट्टर तो दिल्ली जा बैठा था ये करके न, लेकिन आपने दिल्ली में भी जगह नहीं है। आप अपना सरकार बढ़िया डाल चलाओ और इस समाज ने भी ठीक तब सुन दो। और ये जो इस किस्म के कर रहे हैं, या आपका किसी नेता की सहायता ये काम कराया गया है या किसी पुलिस अधिकारी ने अपनी मर्जी से कराया गया है, इसका एक बार पता करवा के और इस पे प्रकाश डाल दो ताकि भैया हमने जो है ना गलत कराया था, वो आदमी माफ़ी मांग लेगा। किसी नेता ने करवाया है वो बता देंगे पुलिस वाले, या उन्हें अपनी मर्जी से कराया है। समाज भी सुखता बसेगा, हमने कोई जरूरत नहीं और आदमी जाते मांडने की, और प्रशासन और शासन भी सुखता रहेगा। अगर जनता रोडों पर आएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपने कितने किसान आंदोलन देख लिया, जाट आंदोलन देख लिया और इतने आंदोलन हुए हैं, उसमें दोनों ओर तो परेशानी रहे है, सरकार ने भी परेशानी और समाज ने भी परेशानी। तो मैं सैनी साहब एक बार फिर आप आशा करूँ हूँ, बतेरी बार मिल ली आप बड़े राजी होकर ने और हंस के ने बात करो हो और पेटा भर के न खंदाओ हो। तो इसमें भी मैं आप तैयार बात कहूँ हूँ ताकि इसके जो जिसने भी यो खोट कराया है, यो कसूर कराया है, उस पर माफ़ी मंगवा दो
आप अपनी सरकार चलाओ और हम अपना बड़का न पालेंगे, सब जगह में काम में बैठावाएंगे।